तो आप देख रहे हैं ये कलेक्ट्रेट परिसर है। यहाँ आज भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति आज स्थापना हुआ है। और आइए बात करते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ की जनताओं की, महिलाओं की। कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना हुई है, क्या कहना है आपका? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति का स्थापना कलेक्ट्रेट में हुए हैं। हमारे सभी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनेकों कार्य, जैसे कि पहले कानून मंत्री बने और कानून में संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। यह संविधान जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम रहेगा। यही नारा के साथ माननीय मोहले जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, जो अपने मुंगेली जिला में भीमराव जानते हैं उनका क्या कहना है। बताइएगा, आज कलेक्ट्रेट परिषद के सामने भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना हुई है, आप क्या कहेंगे? आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम कुलदीप जांगड़े है, भीम रेजिमेंट जिला अध्यक्ष मुंगेली। आज बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे मुंगेली डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति स्थापित हो रहा है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। आज हमारे जिले में विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित हुआ है, तो पूरे प्रदेश को और पूरे मुंगेली शहरवासियों को मंगल कामनाएं शुभकामना करता हूं। जय भीम। चलिए और जानते हैं, हमारे साथ कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। राजेंद्र यादव जी हैं हमारे साथ। जी बताइएगा, आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना हुई है, क्या माहौल है और क्या आप सोचते हैं इसका? इसमें बहुत खुशी का माहौल है। पूरे हमारे आसपास में मुंगेली में सभी दल का नेता और कार्यकर्ता जो भी अंबेडकर साहब के अनुयायी सभी लोग आए हैं, और सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ प्रशासन के जिन कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में ये मूर्ति लगा। ऐसे तो ये मांग बहुत पुराना है। ये मांग हमारे बड़े भैया जो आज हमारे बीच में नहीं है, रेखचंद कोसले के द्वारा सबसे पहली मांग किया गया था, और चाचा रूपलाल कोसले और हम लोग सभी लगभग 5 साल से लगातार हम लोग आवेदन बीच बीच में जा के देते रहते कलेक्टर को, और बीच बीच में लगातार अवगत कराए। लेकिन सबसे ज़्यादा रेखचंद कोसले का इसमें भूमिका है। की सरकार है और आज बीजेपी की यहाँ विधायक है, बीजेपी के विधायक भी यहाँ मौजूद हैं, तो उनका कहाँ तक क्या कहना है? अब उनका क्या है, उनका सरकार है तो उन लोग यहाँ आ गए हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल के तहत। लेकिन एक्चुअल में कांग्रेस के शासनकाल और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये मांग किया गया है, और उन्हीं के शासनकाल में स्वीकृत हुआ भी था। लेकिन मूर्ति अभी लग रहा है अभी। चलिए और जानते हैं, और रुझान जानते हैं, क्या कहना है, क्या कुछ लोगों का रुझान है, आइए जानते हैं। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापना हुई है, क्या कहना है आपका? कांग्रेस के नेता है। आज पूरे मुंगेली जिला के सभी लोगों के लिए गर्व का विषय है। आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का स्थापना हुआ है, और 10 तारीख इसका अनावरण का तिथि तय किया गया है। आज मैं सभी को मुंगेली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बाबा साहब की संविधान हमेशा हमारे भविष्य और हमारे आने वाले कल के लिए जिंदा रहेगा। आज मूर्ति का यहाँ स्थापना हुआ है, हम सब के लिए निश्चित ही बहुत गर्व का विषय है। और आने वाले समय में बाबा साहब की धूमधाम से जयंती को यहीं स्थापना के अवसर पे भी मनाया जाएगा। चलिए और जानते हैं, हमारे साथ अनुसूचित जाति भाजपा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना है आप कलेक्ट्रेट कार्यालय भीमराव अंबेडकर जी स्थापना हुई? बहुत खुशी की बात है कि आज कलेक्टर परिसर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति के स्थापना होते। आज लंबा समय इंतजार के बाद आज ये पल हम लोग देखे जन ऑफर मिली, ओखर लिए मैं सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही सुनहरा ऑफर है। जिन भारत के संविधान के निर्माता है, जेकर आज कलेक्टर परिसर में मूर्ति के अनावरण हुई, एकर लिए मैं समस्त मुंगेली जिला के समस्त नागरिक मल्ला हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और हार्दिक बधाई देता हूँ कि आज हमला ये पल देखे जन ऑफर मिली। कांग्रेसी नेता के कहना है कि ये यहाँ मूर्ति लगा ऐसे करके कर मांग पहली से रही से नहीं, ये तो अभी हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश होकर
आशीर्वाद है जिन मुंगेली कलेक्टेड में आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति की स्थापना होते। बहुत कम जिला में भी मूर्ति की स्थापना होते। ये हमार मुंगेली जिला है जिनमें अभी ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मूर्ति के स्थापना होते। एक बार पहली किसी के मांग और कोई यदि एक पहली मांग रही तो बहुत पहली और कांग्रेस के सरकार रही वो मूर्ति स्थापना कर सकत रही, लेकिन नहीं कहना और करना में बहुत जमीन आसमान के अंतर है अपने। और जेकर हाथ में जेकर धैर्य थे ओकरे हाथ में ये सब होते। चलिए हमारे साथ विधायक जी हैं, मुंगेली विधायक जी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने आए हुए हैं। जी बताइएगा, आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने अम्बेडकर जी मूर्ति स्थापना हुई, आप क्या कहेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो मूर्ति की स्थापना के पीछे का कारण यह है कि पिछले वर्ष अनुसूचित जाति के द्वारा और बाबा साहब अम्बेडकर जी के जयंती पर मनाया गया था। कहाँ सतनाम भवन में लोगों ने मांग किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्टेचू लगे कलेक्टर परिसर में। उसी मांग को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री से 20 लाख की राशि स्वीकृत की और कलेक्टर जी यहाँ जिला प्रशासन में उन्होंने जमीन यहाँ स्वीकृति दी और इसके बाद ये कलेक्टर परिसर में मूर्ति की स्थापित हुआ। इसके लिए मैं सभी लोगों को, समाज को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है और संविधान के नियमों के हमको पालन करते देश समाज चल रहा है। इस कारण बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्टेचू का स्थापना यहाँ की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य हमारे सभी नेता, मान डॉक्टर रमन जी, केंद्रीय मंत्री लोकन साहू जी, मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, प्रभारी मंत्री लखनलाल जी और अन्य सभी नेता का 10 तारीख को यहाँ 2 बजे आएंगे और इसको बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद बाबा गुरु घासीदास जी की मूर्ति दाव प्रारंभ लेगा वहाँ होगी। बाबा महाराणा प्रताप जी की और माता कर्मा, भक्त माता कर्मा की स्टेचू है जो स्टेडियम में, उनका भी लोकार्पण होगा। इस तरह का कार्यक्रम पूरे सभी तक होगा और उसके बाद फिर आम सभा तो सबको मैं आमंत्रित करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि साहब 2 बजे 10 तारीख को सब आएंगे और दिन भर ये कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम को सफल करेंगे। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी श्रोताओं को जय भीम, जय सतनाम, सादर नमन, सादर प्रणाम। मैं लक्ष्मीकांत जडेजा, जिला अध्यक्ष संयुक्त शिक्षक संघ। 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के शुभ अवसर पर संविधानोत्सव कार्यक्रम सतनाम भवन मुंगेली में हमारे संविधानोत्सव समिति के द्वारा हम लोग आयोजित किए थे और माननीय क्षेत्रीय विधायक पुन्नूलाल मोहले जी और उस कार्यक्रम में हमारे बिलासपुर कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी उपस्थित थे। मैं और मेरे पूरे समिति के लोगों ने माननीय पुन्नूलाल मोहले जी से कलेक्ट्रेट परिसर मुंगेली में आदमकद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना की हम लोगों ने मांग किया और हमारे माननीय पुन्नूलाल मोहले जी ने सहर्ष उस कार्यक्रम में 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। उसके बाद हम लोग सतत प्रयास करते रहे, माननीय मोहले जी संपर्क करते रहे और उन्हें वो भी हमको सहयोग के लिए हमको मार्गदर्शन करते रहे। हम लोग कलेक्टर कार्यालय में आते रहे, कलेक्टर एडीएम महोदय से, कलेक्टर महोदय से मिलते रहे। उसके बाद हमें ऐसा लगा कि पिछले 14 अप्रैल को हमारा यह जो आदमकद मूर्ति की स्थापना कलेक्ट्रेट परिसर में हो जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश हम लोग पिछले 14 अप्रैल को हम लोग असफल हो गए। लेकिन इस 14 अप्रैल को भी होना था कुछ कारणवश, क्योंकि यहाँ काम चल रहा था, काम अच्छे से नहीं हो पाया था, कलर भी नहीं हो पाया था, अच्छे से पका नहीं था, तो उस दिन भी हम लोग असफल हो गए। लेकिन आज 4 मई को विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना इस कलेक्ट्रेट परिसर मुंगेली में हुआ है और इसका अनावरण 10 मई को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों होना है। मैं पूरे मुंगेली वासियों को एक और बात बताना चाहता हूं कि मुंगेली जिला भारत देश में मेरे ख्याल से 4था या 5वां जिला होगा जहां कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति की स्थापना आज हुआ।
लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो कानून बनाया गया है वो सभी के लिए समान है। हर जाति, हर वर्ग, हर विशेष वर्ग के लिए उसका कानून समान है। हम सबको पालन करना चाहिए, ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। चलिए, जोगी पार्टी से हमारे साथ उसके कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? आज हमारे मुंगेली जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में बहुत ही अच्छा अम्बेडकर जी का मूर्ति लगा है। इसमें मैं तो सौभाग्य समझता हूँ मुंगेली वासी को कि आज हमारे मुंगेली जिला में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। हमारे साथ पार्षद जी है, क्या कहेंगे पार्षद? मुझे बहुत गर्व की महसूस हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लाने के लिए मुझे क्षेत्रीय विधायक श्री पुन्नूलाल मोहले जी ने 2-3 बार मुझे फ़ोन किया कि मूर्ति लाने के लिए आपको भिलाई जाना है करके। मैं उनके आदेशों का पालन किया और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम आज मूर्ति की स्थापना हुई है। इसके लिए मैं पुन्नूलाल मोहले जी एवं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सतनाम महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास खांडेकर जी। आइए जानते हैं, बताएंगे आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बाबा जी भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना हुई है, क्या कहेंगे आप? आज 4 तारीख को यहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। हमारे बहुप्रतीक्षी एक योजना था जिसमें बाबा साहब अंबेडकर का स्टेचू रखाना था। अब वह समय अब कंप्लीट हो गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद यह दिन आज को सामने हमारे बीच देखने को आया है और इसका लोकार्पण 10 तारीख को होगा। हम पूरे देशवासी को धन्यवाद देते हैं, अम्बेडकर के चाहने वाले को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे इस मुंगेली नगर के कलेक्ट्रेट में बाबा साहब अम्बेडकर का इतना भव्य स्टेचू रखा गया है, जिसके लिए पूरे सभी लोग गौरवान्वित हैं और सब उसी तारतम्य में हम लोग पहुँचे हैं। तो सभी के अथक प्रयास से यह स्टेचू यहाँ पर स्थापना और लोकार्पण का समय आ गया है। इसके लिए आप सभी मीडिया वालों को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इससे हमें बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पूरे देश दुनिया में फैलाएंगे। यही हमारा। सतनामी समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सतनामी समाज आज बाबा साहब अम्बेडकर जो हमें राइट दिया, अधिकार दिया और उसी के अनुसार सतनामी समाज का पूरा आस्था व्यवस्था और मानवतावादी बाबा जी घासीदास जी के जो सोच है, बाबा साहब अम्बेडकर का मन के मन के एक बराबर का जो सोच था उसको अपनी संविधान में दर्जा दिया, जिससे आज हम लोग पूरे मानव समाज में मन के एक बराबर, वन मैन वन वैल्यू, एक वोट का भी अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, जो मन के एक बराबर जो घासीदास ने दिया, वो सब कॉन्सेप्ट बाबा साहब का जो था घासीदास जी का था, वो बाबा साहब ने पूरा हूबहू हमारे संविधान में रखा है, जिसे हम लोग मानते हैं। चलिए, तो ये थे आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने, ये आप देख रहे हैं, ये भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना हुई है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सतनाम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए थे और तमाम वो नेता जुड़े हुए थे जहां कांग्रेस, बीजेपी और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए हम सभी की राय जानने की कोशिश की कि क्या कुछ लोगों का कहना है। तो सबने प्रदेशवासियों को बधाई दी है और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।